सभी को गुड इवनिंग। मेरा ये लाइव आना हमारा एसटी को लेके है। लगता है हमारा सारा अरुणाचल का जनता को फिर से और एक बार रिमाइंड कर देना पड़ेगा, हमारे स्पेशल ट्राइबल्स लोग को। देखिए, ये जो हमारा एसटी बचाओ आंदोलन है, ये स्पेशली हमारा एसटी, हमारे ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और मैं यहीं से कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मैं बताना चाहूँगा, ये जो एसटी इशू है, ये किसी का पिताजी का या तो किसी पर्सनल सोसाइटी का इशू नहीं है। ये घर घर का इशू है, हर घर का इशू मेरा है, आप सभी ट्राइबल्स का इशू है। इसलिए एसटी इशू को लेके, क्योंकि आजकल कानून का ज़माना है, हम डायरेक्ट तो बोल सकते हैं, लेकिन भी हमारा टीम का ऊपर बहुत सा डिफेमेशन वगैरह आके रखा है, इसलिए हम लोग कानून को अपना हाथ में लेना नहीं चाहता है। यही से मैं कुछ सोसाइटी, कुछ लोग को मैं बता दूं, अगर एसटी को लेके कोई या तो विटनेस एविडेंस बैठता है, अगर कोई विटनेस स्टैंड है, उनको डराने का कोशिश या तो किसी को भी ये सोसाइटी वो सोसाइटी नहीं करने से ठीक है। कुत्ता का भी मालिक होता है, सबका मालिक होता है। और स्पेशली हमारे ट्राइबल्स एरिया में तो एक दूसरे को डराने धमकाने के लिए नहीं करने से ठीक है। हमारा जो अभी एसटी बचाओ आंदोलन की तरफ से अभी जो 4 कम्युनिटी गठन हुआ है, सब अपना अपना काम कर रहा है। हमारा सरकार से एसटी का बारे तो हमारा जो मिलो अम्बो है वो अपना काम कर रहा है। सरकार ऑलरेडी हाई पावर कमेटी गठन करके रख दिया है, और जरूरी पड़ने से पब्लिक का हित में ट्राइबल्स का सजेशन लेके पूरा एसटी को रीअप्लाई करने के लिए बात होगा। अब तक डीएनए तो होना ही पड़ेगा, ये हमारा मांग है। दूसरा बात, कुछ पब्लिक लोग समझता नहीं है कि कहाँ गया, क्या कर रहा है। सब कुछ का एक समय होता है ना, आज ही बच्चा पैदा करो, कल आज ही 20 साल का बना दो, ऐसे नहीं होता है। जिसका नाम लिया गया था पहले से अभी तक, सबका ऑलरेडी नोटिस भेज चुका है। हम लोग लीगली करने से भी कुछ पब्लिक बोलता है कहाँ भाग गया, फिर चैलेंज करने से, फिर हमारे ऊपर डिफेमेशन आने से फिर तो आता नहीं है, कितना बार बताते रहेगा। मेरा यहाँ का आज का मैसेज ये है कि ये एसटी इशू है, ये किसी का पिताजी का पर्सनल सोसाइटी का इशू नहीं है। जरूरी पड़ने से इवन हम लोग का कुछ एविडेंस वाला लोग को आप लोग अटैक करेगा, कोई फॉर एग्जांपल कोई भी ये करेगा वो करेगा, वो तो हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा बात, कोई भी आम इंसान भी क्यों ना हो, अगर वो बोल रहा है कि ये नॉन ट्राइबल है, अगर कुछ फैमिली लोग अगर सोचता है कि आपका बेटा बेटी नॉन ट्राइबल नहीं है, तो सोल्व करने के लिए कैसे करके सोल्व करेगा, ये करना है। अरे किसका फैमिली में नॉन एपीएसटी नहीं होता है ऑफस्प्रिंग? कितना बार हम भी एग्जांपल लेते रहेगा, हमारा परिवार में कितना है। आज भी मेरा एक जीजाजी को हम एफआईआर डालने गया, वो आज दिया नहीं है, इसलिए मेरा ये मैसेज सुनेगा तो मेरा खुद का जीजाजी भी एक तो है, तुम्हारा आपका नाम से भी आया हुआ है। हम मैसेज भी भेज चुका था कि आके क्लैरिफाई करो क्या क्या है, एसटी बेनिफिट लिया कि नहीं लिया। किसी भैया को हम भेजा था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। कल आपका नाम से भी एफआईआर दर्ज हो जाएगा। इसलिए ये एसटी इशू को लेके कोई भी अगर उठाता है, सब लोग मोरली सपोर्ट करना है, ना कि यहाँ एक दूसरे को। हाँ, अगर ब्लेम कर रहा है कि ये नॉन ट्राइबल है, तो वो भी स्टैंड रहना पड़ेगा। और लीगली भी हम लोग ट्राई कर रहा है, मोरली भी हम लोग, फिजिकली भी हम लोग, डेमोक्रेटिक भी किया था, आप लोग सब देखा है। ये इशू जारी रहेगा, एसटी इशू जारी रहेगा। अरे हमारा दीदी भाई बहन को हम लोग को हटाने देखे, कंप्लेन वहां में देने देखे, हर कोई अभी कैसे बचाने के लिए कोशिश करेगा। अरे देखिए, हम लोग जो नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग है, उससे हम लोग किसी से भी दुश्मन नहीं है। हमारा परिवार में भी कितना था, अभी भी है, उसको भी भेज रहे कागज धीरे धीरे। ये सब जानबूझ के कोई लोग नहीं आया है। एक दो समय था कि एसटी को ऐसे दिया जाता था, इसलिए उन लोग भी मन मर्जी लिया है। अभी जो नॉन एपीएसटी का इशू चल रहा है, कोई लोग ऐसे भी सोच रहा होगा ना, हम लोग तो लिया नहीं, हम लोग को मालूम नहीं हो कि भी लिया, ऐसे वाला भी है। इसलिए ये सब चीज को सॉल्यूशन लाने के लिए बात करना है। हाँ, ले, लेकिन समझना कि ये गलत है बोल के अभी आप धीरे धीरे करके सरेंडर करके
ये सब करना है। यहाँ चैलेंज बाजी वो सब जमाना चला गया, मारपीट का। ये सोसाइटी मत बोलते रहो कोई भी। अगर आपका बेटा बेटी माँ बहन अगर सच में ट्राइबल है तो 2-3 कम्युनिटी से आदमी बुला के, हम लोग का यहाँ से भी टीम को बुला के DNA एक्सेप्ट करने के लिए बोलने से तो कहानी खत्म होता है। कोई भी हो, हमारा परिवार में ब्लेम दिया, हम लोग तो देखे रखा है अभी कोर्ट में। ये DNA जो है इसको थोड़ा समय लगता है कोर्ट से लेने के लिए, इसका फायदा कोई नहीं उठाना है। लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि DNA कराने के लिए। हमारा जो फाइट है वो पर्टिकुलर एक आदमी को करके दूसरा को नहीं करेगा, ऐसे नहीं है। DNA का भी ऑर्डर निकलेगा तो हम लोग सिस्टम से निकलेगा, सरकार एक ऑर्डर निकालना DNA के लिए। इस प्रकार का भी बात चल रहा है। यहां कोई नहीं सोचना कि किसी को टारगेट होके कर रहे बोल के, ऐसे कोई भी नहीं सोचना है। जो ले लिया उसको कैसे करके हटाना है अच्छा से, सही तरीका से, माने रेस्पेक्टफुल एग्जिट करना है आप लोग को, ये है। अदरवाइज किसी को भी आप ये, हम और एक फोटो भी देख रहे हैं, वायरल हो रहा है, एक नेपाली को, उसको नेपाली लोग भी फिर खराब नहीं पाना है। हाँ मालूम है वो भी नेपाली है बोल के, अब कमिटी बना के घूम रहा है। फिर हम ये उसका डिटेल्स को लिया तो बोला कि नहीं, नॉन ट्राइबल लोग भी पदुम वगैरह ड्रेस लोकल अटायर वगैरह पहन के घूमता है बोले, तब हम चुप हो गया। लेकिन उसका भी हम पीछे कर रहे हैं। अगर वो नियोकुम कमिटी में है बोलने से उसको भी हम लोग नहीं छोड़ेगा। ये हमारा बागी तिनर न्यूज रिली का ही है, वो निकल जाएगा। इसलिए हमारा जितना भी नॉन ट्राइबल्स, नॉन APST ऑप्शन ब्रदर्स लोग है, दीदी बहन लोग है, शर्म नहीं करना। ये शर्म का चीज नहीं है। कल को आप लोग ऐसे अभी दादागिरी करके कुछ भी कर लेगा, आपका बच्चा का ऊपर एक टैग रह जाएगा ना। हम तो मेरा परिवार को सबको बोल के रखा है, कल को DNA के लिए ऑर्डर निकालते बोलने से भी चुपचाप एक्सेप्ट करो, वो लोग करेगा बोला है। और नॉन ट्राइबल बन के बेतो ना, यहाँ हम लोग का मामा बंजा बन के बेतो ना, कुछ नहीं है ना, क्या है इसमें। इसलिए हम लोग का जो नॉन APST रिलेटिव लोग भी है उसको आप लोग इतना इंसल्ट फील नहीं करना है। आप लोग भी गलती से लिया, हम लोग मालूम है। कुछ गांव बुरा लोग नहीं जान के भी दिया है, वो भी हम लोग मालूम है। ये दुश्मन नहीं है। हम लोग क्यों ST को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं बोलने से, अगर आप लोग का फैमिली, किसी का फैमिली हमारा फैमिली में होगा तो आदमी इसको देख के, जैसे कि बिहार से 100 बिहारी लेके आएगा, असम से 100 असमीज, 100 मुस्लिम फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लेके आके हम लोग का तना लिख देगा, लोकम फॉर एग्जाम्पल लिख देगा, नाबम लिख देगा, वगैरह वगैरह तथ्य लिख देगा। तो ऐसे होने से दूसरा सोसाइटी लोग कहा सकेगा। इसलिए बोल रहा है ST को कोई भी पर्सनल नहीं लेना है। और अभी का समय ये सोसाइटी मारपीट, सारपीट, वार्निंग स्वार्निंग ऐसा नहीं करते हुए सॉल्यूशन लाने के लिए, जैसे कि हमारा सोसाइटी कम्युनिटी है, हाँ, ये सबको आप लोग लेटर भेज के बुला के 2 पार्टी में, अगर है तो है, नहीं तो नहीं है बोल के चैलेंज करने में क्या है। हम लोग का जैसे कि कंप्लेंट आ गया तो हम लोग तो चुप, नॉन ट्राइबल भी हो सकता है इसलिए चैलेंज नहीं करते हम लोग, ट्राइबल भी हो सकते हैं, लीगली कैसे करके करना है सिस्टम से हम लोग करेगा। ये मेरा तरफ से सारा अरुणाचल का ट्राइबल्स लोग, अगर आप लोग को मालूम होता है कि ये नॉन ट्राइबल, आप लोग भी स्टैंड रहना है, कल को कोर्ट में काम आएगा। कल को बिना जान के ये नॉन ट्राइबल बोल देने से उसमें फिर हम लोग स्टैंड नहीं रहेगा। आप लोग अगर स्टैंड है, हम लोग भी स्टैंड है, हर कोई स्टैंड रहना है, सोसाइटी लोग भी स्टैंड रहना है। आप लोग भी देखा ना, ये जैसे कि हमारा तार सोसाइटी लोग भी बोला, हम लोग का ये कमदर सोसाइटी भी बोला, और ये तमची सोसाइटी भी बोला। इस प्रकार का हर कोई सोसाइटी निकाल के आके हम लोग को इनकरेज करता है। तो हर कोई सोसाइटी भी निकाल के बोलो ना। और मेरा तरफ से हमारा, जैसे कि हमारा नेस हो गया, हमारा अंशु हो गया, अन्या हो गया, यहीं से आप भी मेरा एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, एक सजेशन भी रहेगा, आप लोग भी एक लेटर निकाल के रखना है कि कोई भी नॉन APST ऑफरिंग यहां में पोस्ट वगैरह नहीं लेना है। कल को अगर कोर्ट से ऑर्डर निकाल गया, कल को अगर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया बोलने से, उसका ऊपर क्या एक्शन लेगा वो भी आप लोग निकाल के, ऑर्डर निकाल के रखना है कि नॉन ट्राइबल एक XY हो, जैत हो, यहां में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बोल के, ऐसा भी आप ऑर्डर निकाल के रखना है एविडेंस के लिए।
कल को उधर नहीं निकला भी बोल सकते हैं। कल को हम बता रहे हैं ऐसा समय आएगा, कल को हम बता रहे अपसू प्रेसिडेंट भी कॉन्टेस्ट करेगा, अंशु प्रेसिडेंट भी कॉन्टेस्ट करेगा, इस प्रकार का होगा। हम लोग को क्या पड़ा हुआ है? हम लोग भी अगर ऐसे ही करेगा बोलने से तो हम लोग भी माँ का बस्ती से हजार हजार मद्रासी साउथ इंडियन लेके आ जाएगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। और जो जो पहले से एसटी गलती से भी लेके बैठा है, आप लोग शांति बैठ के खुद सरेंडर कर दीजिए ना। कल को अगर आप लोग लीगली को भी नहीं मानेगा, इलीगल भी नहीं करेगा, ऐसे करने से तो चैलेंज बजे करेगा तो मारपीट का अलावा और कुछ नहीं होगा। जिसका सोसाइटी बड़ा है वही जीतेगा। इसलिए सोसाइटी को बीच में नहीं लाना है, सोसाइटी को बीच में नहीं लाना है। अगर गलत है तो सपोर्ट भी नहीं करना है। अगर कोई अगर ब्लेम कर रहा है तो सीधा बुलाओ सबको, सोसाइटी को बोलो सामने पे, तो तुम रेडी है क्या, हम रेडी है क्या, चलो दूध का दूध पानी का पानी का करने से हो गया। अगर गलती से एसटी ले लिया बोलने से शांति से बैठ के लीगली लड़ो ना। लीगली लड़के कैसे करना है, आगे बढ़ना है वो करो ना। ये हमारा जो एसटी बचाओ आंदोलन अभी इसलिए सिर्फ चुप है, हमारा 6 महीना का समय देके रखा है सरकार का साथ, इसमें अभी डिवाइड करके रखा हुआ है। अभी 4 महीना बाकी है और हम बोल रहे कि ये हाई पावर कमेटी भी जल्दी जल्दी मीटिंग बिताना है। देखने को आ रहा है हमारा कमेटी का कुछ कमेटी नॉन एपीएसटी ऑप्शनिंग का तो अभी तक मीटिंग ही नहीं बिताया, बोला 2 महीना हो गया बोला है। वो तो हम आज देखा है। ये हमारा केंतो जिनी सारा है क्या, अभी आज हम देखने को मिल रहा है, ये भी गलत है। हमारा जो आईएलपी है मेरा वो अभी नेक्स्ट जल्दी होगा और बहुत जल्दी सोल्यूशन आने वाला है। इसलिए हमारा जो ट्राइबल्स यूथ्स ट्राइबल्स पब्लिक है बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और ये एसटी बचाओ आंदोलन तब तक रहेगा जब तक सच में सरकार का तरफ से एक सॉलिड कंक्लूजन नहीं होगा, तब तक रहेगा। इसलिए जो जो अरुणाचल में अभी एसटी गलती से लेके बैठा भी है, हमारा दीदी का बच्चा भी हो सकता है, भैया का बच्चा भी हो सकता है, एडॉप्ट करने वाला भी हो सकता है, आप लोग शांति बना के एसटी को छोड़ने के लिए ट्राई कीजिए ना। एसटी तो एक एसटी किसके लिए है? जो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अंदर डिप्राइव माने पब्लिक माने सिटीजन हम लोग है, हम लोग नहीं सकते बोल के तो एसटी डिमांड कर रहा है। इसलिए जितना दिन बेहतर है। इसलिए हमारा मांग काल को ये भी ज्यादा उलट पुलट होगा तो हम जैसे कि हाई पावर कमेटी एसटी कमेटी है, वहां में अपसू है, एआईटीएफ है, गवर्नमेंट का है, हमारा एसटी बचाओ आंदोलन जैसे कि एसटी का मिलो अम्बो है। कल कोई पूरा क्लीन होने के लिए एसटी को पूरा वेरीफाई कर सरेंडर करके नया एसटी अप्लाई करके वहां में डीएनए का क्लोज डालेगा, अंदर टेकिंग लेगा। क्योंकि कल को ये नॉन ट्राइबल बोलने से वो खुद लेना पड़ेगा कि कल को हमको कोई नॉन ट्राइबल है बोलने से हम एनी टाइम डीएनए टेस्ट करें बोल के खुद अंदर टेकिंग लेने दे, तब जाके वो एसटी वैलिड होगा। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप लोग गलत फहमी में नहीं रहना है। या में किसी का पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी से ये वो सब हम लोग का लेन देन नहीं है। क्लियर मैसेज है, हमारा फाइट जारी रहेगा। इसलिए जो भी अगर ये नॉन एपीएसटी बोल के मालूम है तो आप कंप्लेंट डाल के बरकरार रखो, अपना जारी बरकरार रखो, लेकिन गलत तरीका से नहीं बोलना है। किसी को अपना पर्सनल दुश्मन निकालने के लिए आप बोलेगा, उसमें हम लोग बिल्कुल भी आगे नहीं आएगा। वो आप खुद बियर करना पड़ेगा। लेकिन जेन्यून है, हम बोले मरते दम तक गला उड़ जाएगा, फिर भी आप लोग पीछे बैक ट्रैक नहीं होना है। हम लोग बहुत सा गरीब आदमी को सरेंडर करा चुका है। कल को टॉप ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट मिनिस्टर एमएलए ये लोग को नहीं करा के ये तो हम इनजस्टिस होगा ना, ये नहीं होगा। मेरा परिवार से हम लोग दीदी बहन लोग हम लोग निकाल दिया, अपना माँ को हम लोग एफआईआर, माँ का दीदी बहन लोग तो माँ ही होगा, उसको एफआईआर देके रखा, नौकरी अभी निकाल खाने वाला है, तो कैसे करके हम दूसरा को छोड़ सकते हैं? इसलिए गलत में नहीं रहना है। जो जो लगता है अपना अगल बगल में ये नॉन ट्राइबल कंफर्म है, स्टैंड रहो, बिल्कुल भी बैक ट्रैक नहीं होना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, कानूनी तौर पर। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। और कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम बोल देगा, देखिए ये एसटी इशू जो किसी पिताजी का पर्सनल इशू नहीं है, ये सबका इशू है। अगर ये एसटी इशू में किसी को इधर उधर करेगा, हम लोग तो निकाल के आना ही पड़ेगा। उस समय 36 किया, 72 भी हो सकता है। इसलिए चुपचाप टेक्निकली लीगली करो। और सबका जिसका नाम है सबका नोटिस पहुंच गया, हम लोग पेज वाइज
अभी 25 का नहीं किया, 20 का भेजा। हम लोग का कुछ लीगल टीम लोग है, उन लोग भी अपना अपना हिसाब से कर रहा है। नॉन ट्राइबल मीन्स नॉन ट्राइबल, और ये नॉन ट्राइबल को हम लोग का आउट नियरेस्ट स्टेट को ये लोग भी कंफ्यूजन नहीं होना है। इधर आइए, बिजनेस कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन बीबी ट्राइबल, पति नॉन ट्राइबल, बच्चा को बीबी का नाम से लिखने क्यों देता है? आप लोग का भी तो एक शर्म होगा ना। आप अगर हमारे दीदी बहन को शादी के तो करो, लेकिन बच्चा को अपना तहते में लेके अपना जगह में वो करो ना। ये मतलब जैसे कि असम में होगा तो असम में सेटल कराओ, यहां भी बेच सकते हैं, लेकिन रेंट। बीवी का रिलेटिव अगर वो कुछ दिन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन यहां आप रेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए सारा अरुणाचल का जनता अभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एसटी बचाओ आंदोलन कंटिन्यूस है, एज इट इज रहेगा। अभी दूसरा बात, हमारा अभी रिसेंटली जो हमारा ये तकम सोनिया जी, जो उसका अंदर में हम लोग चेयरमैनशिप का अंदर में हम लोग अभी ज्वाइन किया है, ये अरुणाचल पब्लिक राइट्स एक्शन कमेटी का। यहाँ फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा ही ट्राइबल्स को यहाँ में डिप्राइव किया जा रहा है। किसी को मेडिसिन नहीं मिल रहा है, किसी को एम्बुलेंस ठीक तरह से नहीं मिल रहा है, बोल के इस प्रकार का कंप्लेन आ रहा है। इसलिए अभी ऑलमोस्ट 20 डिस्ट्रिक्ट से हमारा पूरा टीम लोग, ये संडे को हमारा मीटिंग होगा। इसलिए सारा 20 डिस्ट्रिक्ट का तो आ चुका है, और जो जो डिस्ट्रिक्ट का हमारा टीम में, ये अरुणाचल पब्लिक राइट्स एक्शन कमेटी का टीम में जो जो जुड़ना चाहता है आप लोग जुड़िए। और जो जो एसटी बचाओ आंदोलन में जुड़ना चाहता है, 6 महीना का बाद हम लोग फिर से मीटिंग कराएगा, उसमें आप लोग आइए। जो जो पोस्ट लेना चाहता है एसटी बचाओ आंदोलन में आइए, और लाइफ टाइम इसको लड़ते रहना है, निकल के आइए। और जो जो मेडिकल इशू, फार्मेसी इशू में जो जो ये इंटरेस्टेड थे आप लोग, ये संडे को 10 बजे को ईटानगर में बेनू को बता देगा, बाद में मीटिंग है, आप लोग जुड़िए। क्योंकि हमारा चेयरमैन और मेरा मांग है, हमारा जो फार्मेसी इशू का जो चेयरमैन है तकम सोनिया, देखिए उनको हम लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग का मांग यही रहेगा, जनरल हॉस्पिटल मतलब तो है ही नहीं अभी यहाँ में। ट्रिम्स में जो है 24/7 हमारा फार्मेसी खुला रहना है। यहाँ में अभी भी बस 8 आवर्स का सिर्फ मेडिकल फार्मेसी खुला रहता है, ये खबर मिला है। जो आधा आवर्स में जो रात को क्या पेशेंट बीमार नहीं होगा क्या, उसको दवाई जरूरी नहीं होगा क्या? इसलिए हमारा मांग होगा ये 8 घंटा छोड़ के 24/7 मेडिकल फार्मेसी खुला होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और एम्बुलेंस का मांग किया जाएगा नंबर्स बढ़ाने के लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा जो डेड बॉडी इधर से उधर मर जाता है उसको ड्रॉप करके वापस आने के लिए, ये हमारा मांग रहेगा। तीसरा, केस रजिस्टर हो चुका है। जो 23 जुलाई को फार्मेसी का शटर डाउन किया था, उसको एक एक करके पुलिस अभी कार्रवाई करना शुरू करेगा। नाहरलगुन पुलिस थाना को भरोसा है, क्योंकि हम लोग भी बंद कॉल करने से हम लोग को भी दून के तेजपुर लखीमपुर से हमको और सोल दोनों को उठा के भी लाया है, बंद कॉल किया है बोल के। अच्छा बात है, ऐसे अरेस्ट करना है। लेकिन उस दिन जो शटर डाउन किया था उसको अगर नहीं उठाता है तो हम लोग पब्लिक डोमेन में लेके आएगा। लेकिन अभी तक 99% हमारा जो नाहरलगुन पुलिस स्टेशन है ये अच्छा काम कर रहा है। इस पर माने कानूनी तौर पर ये अच्छा काम कर रहा है, और भरोसा करते हैं अच्छा काम करेगा। अगर उसी बीच में कोई हाई पावर से इधर उधर से करके अगर कुछ गंडोगोल करता है बोलने से भी हम लोग पब्लिक डोमेन में लेके आ जाएगा। ये हमारा तरफ से एक क्लियर मैसेज है। सारा अरुणाचल का यूथ, ट्राइबल यूथ, आप लोग जागते रहना है, सोना नहीं है। हम लोग भी अब कितना साल हो गए, 2-3 साल हो गया इसमें करते करते। हम लोग का वॉइस एज इटीसी रहेगा, एज इटीसी है। इसलिए भरोसा कीजिए, भरोसा तो करता है, आगे निकल के आइए। हमारा जो एसटी बचाओ आंदोलन में और टीम जुड़ना चाहता है तो हम लोग का 6 महीना का बाद रिव्यू होगा, उस समय आप लोग आइए। उसके बाद ये जो हमारा जो फार्मेसी इशू का है, ये जो अंडर द लीडरशिप ऑफ तकम सोनिया, ये संडे को मीटिंग होगा, आप लोग सब आइए। 20 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हो चुका है। जब तक 24/7 हमारा फार्मेसी नहीं खुलेगा, नहीं मानेगा। जब तक एम्बुलेंस सेटिस्फाई से हमारा पेशेंट्स को ड्रॉप नहीं करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मानेगा। जब तक ये फार्मेसी जो शटर डाउन किया था, अरुणाचल में रह के, अरुणाचल में बिजनेस करके, हमारा ही पैसा कमा के आप खुशी मर्जी शटर डाउन करेगा, ये हम और बिल्कुल नहीं मानेगा।
एक बात और एक क्लियर कर देगा, अरुणाचल में नॉन एपीएसटी एपीएसटी बोल के नहीं है। अगर कोई नॉन एपीएसटी लीगली तरीका से आप फार्मेसी चला रहे तो हम लोग आपको कोऑपरेट करेगा, बार बार बोल रहे हैं। लेकिन कोई इलीगल तरीका से चला के भी यही दादागिरी करेगा, आपको तो हम गेट पार करना ही पड़ेगा। ये कोई गलत बात नहीं है। आपका साथ आईएलपी होना पड़ेगा, लीगली आपका साथ ट्रेडिंग लाइसेंस अच्छा से होना पड़ेगा। आपका मालिक का भी अगर ट्रेडिंग लाइसेंस गलत है वो भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग का मांग आपका लाइसेंस तक जो 70 दाम के उसका लाइसेंस भी कैंसिल करने का मांग है, ये है। इसलिए हमारा जितना भी अरुणाचल ट्राइबल्स यूथ है, कोऑपरेट करो और हम लोग से भी कुछ सीखते रहो। कल को हम लोग अपना बिजनेस अपना पॉलिटिक्स में चला भी जा सकता है, तब आप लोग भी अपना काम को आगे निकाल के कीजिए। हम लोग तो क्लियर कट पॉलिटिक्स से एक बात याद आया, देखिए हमारा अरुणाचल का जनता एक चीज को जानना है, आप लोग भी बिना पैसा का इन फ्यूचर भी, चलो हमको छोड़ दो, हमको बहुत भी मत मारो, चलो ठीक है, लेकिन अच्छा आदमी को आप एमएलए मिनिस्टर बना के ये सब इशू को सोल्व करने के लिए बात करो ना, डील करो ना। आप ये इशू को सोल्व करेगा तो आपको हम एमएलए बनाएगा। आप ये नॉन एपीएसटी ऑफिसरिंग को आप सोल्व करेगा तो एमएलए बनने से मिनिस्टर भी बनने के लिए मदद करेगा। ये सब बात करो ना। हमारा ही कुछ सेक्शन ऑफ जनता है जो इलेक्शन के समय पूरा भूल जाता है, ये सब इशू को भूल जाता है। बहुत अच्छे लीडर लोग हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमको छोड़ दीजिए, चलो हम बोलने से फिर पॉलिटिक्स सोचेगा। तदक नालो लोग का जैसा है, हाँ बहुत सा नाम है, हम बोलने दिल नहीं। तकम सोनिया लोग का जैसे भी है, और आप लोग जिस चीज को अच्छा लगता है ऐसे अच्छा लीडर लोग को आप लोग बना के ये सब इशू को सोल्व करो ना। आईएलपी इशू को, नॉन एपीएसटी ऑप्शन इशू को, ये फार्मेसी इशू को, ये रास्ता अभी जो खराब है, ये सब इशू को सोल्व करो बोलो ना। एक बार के लिए बना के देखो, कुछ तो होगा ना। लेकिन हमको मालूम है यहाँ बिना पैसा का तो लीडर बनेगा नहीं। इसलिए स्ट्रॉन्ग लड़का लोग निकाल के आइए, इशू को ऐसे करके भी खत्म कर सकता है। हमारा ये कुछ नॉन एपीएसटी ऑप्शन इशू क्यों खत्म नहीं हो रहा है आप लोगों को मैं बता दूं। कुछ मिनिस्टर लोग का हम नाम लेने दिल नहीं है। हम लोग बहुत जोरदार से कर सकते हैं, लेकिन पावर किसी का हाथ में ना, हम लोग को फिर अरेस्ट हो जाता है ना। हम लोग का भी तो फैमिली है ना, हम लोग को भी तो खाना पीना है, कमाना है, खाना है। तो कुछ एमएलए मिनिस्टर लोग ये गलत पोजीशन में रहने से हम लोग को गलत तरीका से यूज करता है। इसीलिए आप लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है। कुछ मिनिस्टर को हम बोल रहे हैं, इसलिए सोच समझ के आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए को भी सोच समझ के बनाइए। तो इलेक्शन समय पैसा ले देने से तो वो लोग तो ऐसे ही दादागिरी करते रहेगा ना। इसलिए कहीं ना कहीं पब्लिक का भी हाथ है इसमें, कुछ पब्लिक लोग का। इसलिए अच्छा लीडर देखिए आप लोग वो कीजिए, बनाइए, ताकि इन फ्यूचर सोशल एक्टिविस्ट अच्छा वाला आने से भी कल को उसको अरेस्ट ना करे, उसको टॉर्चर ना करे, गलत इशू में फंसा के आपको ना डाल दे ना। इसलिए नेक्स्ट 29 को भी अगर कोई अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी अच्छा लड़का लड़की है बोलने से, जवान होने से भी, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी से होने से भी आप लोग बना के भेजिए ना असेंबली में। हम लोग नहीं बोलेगा कि उसको बनाओ। पब्लिक देख के बिना पैसा का बना के, चौथा लड़का होने से अंदर वोटिंग राइट हो गया बोलने से उसको आप बना के भेजिए ना। कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी होने से भी बना के भेजिए। हम लोग नहीं बोलेगा उसको बनाओ। पब्लिक खुद देख के बिना पैसा का बना के अच्छा लड़का लड़की को असेंबली में भेज के देखो, इशू सोल्व होगा। हमारा ये रास्ता भी ठीक हो जाएगा, ये नॉन एपीएसटी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। हम तो बोलने देना, हमको एक जगह का इन फ्यूचर भगवान का आशीर्वाद से, फॉर एग्जाम्पल एमएलए बनता है बनने से हम एक ही पोस्ट को लेगा, वो पोस्ट में रहेगा तो हम सच में अरेस्ट करना शुरू कर देगा सबको, किसी को नहीं छोड़ेगा। ये है। इसलिए मेरा तरफ से लास्ट मैसेज ये रहेगा, ये एसटी इशू जो किसी का पिताजी का पर्सनल सोसाइटी का नहीं है, इसलिए ये गलत फहमी छोड़ दीजिए। पर्टिकुलर लड़ना है तो पर्टिकुलर लड़िए, किसी से भी टेक्निकली लड़िए, लीगली लड़िए। थैंक यू सो मच।